नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग कंप्यूटर क्लास करेंगे और इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, जो कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट, हाई कोर्ट का आरओ और ग्राम पंचायत अधिकारी, इन तीनों ही वैकेंसीज़ में ये चैप्टर रहने वाले हैं, ठीक है? तो इसके सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इंटरनेट उपयोग होता है किसका? और ये यूपी पीसीएल 2018 में पूछा गया है। इंटरनेट उपयोग क्या करता है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटरनेट कार्य किस पर करता है, ठीक है? इंटरनेट जो है वो कार्य करता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पर। क्लाइंट सर्वर मॉडल पर इंटरनेट कार्य करता है, ठीक है? कार्य करता है। अब ऐसी स्थिति में जो ये सूचनाएँ हैं, सूचनाएँ, ये सूचनाएँ प्रेषित करता है पैकेट स्विचिंग तकनीक का उपयोग करके। पैकेट स्विचिंग तकनीक, यानी पैकेट के माध्यम से ये अपने जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको भेजता है, उनको प्राप्त करता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो परिवर्तनीय लेंथ पैकेट स्विचिंग का, यानी इंटरनेट किसका उपयोग करता है? पैकेट स्विचिंग तकनीक का, ठीक है? नेक्स्ट देखो, रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल क्या है? तो आप ये जो ज़ूम देख रहे हो, ज़ूम, ज़ूम दरअसल रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए वीडियो कोलैबोरेशन वीडियो कोलैबोरेशन टूल का काम करता है, ठीक है? ये वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। इससे हम कर क्या-क्या सकते हैं ज़ूम से? आपने अगर ज़ूम का इस्तेमाल किया होगा, तो क्या कर सकते हो? इससे दरअसल ज़ूम क्लाउड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है? और क्या कर सकते हो? ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हो, ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हो और क्या कर सकते हो? आप इसमें ग्रुप मैसेज कर सकते हो, ठीक है? साथ ही साथ इससे कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। तो याद रखिएगा वीडियो कोलैबोरेशन टूल इनमें से कौन-सा है? इनमें से है ज़ूम, ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर समय संवेदी सेवा है? इसमें जो आप इंटरनेट टेलीफ़ोनी देख रहे हो, ये क्या होता है? इंटरनेट टेलीफ़ोनी, टेलीफ़ोनी। दरअसल ये इंटरनेट टेलीफ़ोनी का उपयोग आप ध्यान से देखो, ऐसा इंटरनेट का उपयोग करना है जो टेलीफ़ोन की तरह हो। यानी कि इंटरनेट का उपयोग फ़ोन की तरह करना, फ़ोन की तरह करना, ठीक है? और क्या इसका इस्तेमाल हो सकता है? इसके माध्यम से यानी हम इंटरनेट टेलीफ़ोनी के माध्यम से हम इंटरनेट कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के जो ये तकनीकी है, इस तकनीकी को हम कहते हैं वीओआईपी तकनीकी। वीओआईपी क्या है? वीओआईपी है, इसको कहा जाता है वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है? याद रखिएगा, तो ये जो इंटरनेट पर समय संवेदी सेवा है, उसे कहा जाता है इंटरनेट टेलीफ़ोनी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं? तो सर्वाधिक जो इंटरनेट यूज़र हैं, वो कहाँ पर हैं? सर्वाधिक इंटरनेट यूज़र आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा चीन में, फिर आपको मिलेगा भारत में और इसके बाद आपको मिलेगा अमेरिका में। तो आपसे पूछा है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आंसर होगा चाइना, ठीक है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये वेब ब्राउज़र क्या होता है, ठीक है? वेब ब्राउज़र होता क्या है? दरअसल वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन होता है, ध्यान दें, एक एप्लीकेशन ये एक प्रोग्राम होता है, जो क्या करता है? जो हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को यह एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ता के लिए उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है, ठीक है? बात समझो। सबसे पहले जो वेब ब्राउज़र है वो होता क्या है? दरअसल ये एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को यानी कि जो वेब पेजेज़ होते हैं, उन्हें उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। जैसे सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति है उपयोगकर्ता, ये है यूज़र, ठीक है? इसे वेब पेज या इसे कोई वेब पेज देखना है इंटरनेट में, तो फिर ये जाएगा पहले वेब ब्राउज़र के पास, ये है वेब ब्राउज़र।
ठीक है? ये मीडिएटर का काम करता है और वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन या वेब ब्राउज़र ऐप के माध्यम से फिर ये वेब पेज को देख सकता है। यानी ये जो बंदा है, ये जो ऐप है, ये मीडिएटर का काम करता है। क्लियर है बात? अच्छा, सबसे पहले वेब ब्राउज़र का विकास किसने किया था, क्या पता है आपको? आओ यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वेब ब्राउज़र का वेब ब्राउज़र का विकास सबसे पहले किसने किया था? इन्होंने किया था टिम बर्नर्स-ली। याद रखिएगा इसको। टिम बर्नर्स-ली ने अ, लगभग 1990-1991 के आसपास इन्होंने वेब ब्राउज़र का आविष्कार किया था। वेब ब्राउज़र, अगर हम एक सीधा-सीधा मोटा-मोटा आइडिया लें, क्या है वेब ब्राउज़र वास्तव में? दरअसल वेब ब्राउज़र अ, वेबसाइट तक पहुँचने का एक ऐप है, ठीक है? याद रखिएगा, वेब ब्राउज़र क्या है? आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे सिंपल शब्दों में? दरअसल वेब ब्राउज़र एक ऐप है जो वेबसाइट तक हमें पहुँच प्रदान करता है, ठीक है? अब ज़रा देख लेते हैं वो ऐप, इसमें लिखा है ऐप है, तो कौन-कौन से ऐप हैं जो वेब ब्राउज़र का काम करते हैं? जैसे अ, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये वेब ब्राउज़र है, ठीक है? जैसे मोज़िला फायरफॉक्स, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ये भी वेब ब्राउज़र है, ठीक है? जैसे ओपेरा, ये भी वेब ब्राउज़र है। ओपेरा दरअसल मोबाइल फ़ोन और पीडीए होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, इसके लिए काम करता है, ठीक है? जैसे और क्या हो सकते हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा एप्पल सफारी का, है ना? ये भी वेब ब्राउज़र है। और गूगल क्रोम जो आजकल आप लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हो, गूगल क्रोम, ये भी एक वेब ब्राउज़र है। जैसे नेटस्केप, नेविगेटर, ये भी क्या है? ये भी एक वेब ब्राउज़र है। या हम कहें माइक्रोसॉफ्ट एज, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके जूनियर असिस्टेंट में कि एज किसका वेब ब्राउज़र है? तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग क्लासिफ़ाई करके आपको डिटेल में बताएँगे। तो ध्यान रखिएगा, ये वेब ब्राउज़र्स हैं, है ना? अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन में वापस। ये वेब ब्राउज़र है, ये वेब ब्राउज़र है, ये भी वेब ब्राउज़र है। तो गूगल क्या है? गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ये है सर्च इंजन, ठीक है? हमारा सही उत्तर होगा गूगल। क्वेश्चन नंबर, हाँ, नेक्स्ट देखो। टीसीपी आईपी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? टीसीपी आईपी मॉडल ये क्या है? इसके संदर्भ में कौन-सा कथन गलत है? आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये टीसीपी आईपी मॉडल है क्या? तो ज़रा टीसीपी आईपी क्या है, उसके बारे में आप यहाँ पे समझो। ये जो टीसीपी या आईपी है, इसे कहा जाता है ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी को कहा जाता है और आईपी को कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है? याद रखिएगा इसको। ये तो हो गए टीसीपी आईपी के, हाँ, फुल फॉर्म। अब एक बात समझो, टीसीपी और आईपी, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? टीसीपी और आईपी को सम्मिलित रूप से कहा जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, ठीक है? ये भी आप नाम याद रखो। अच्छा, ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट है, ये दरअसल पैकेट स्विचिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? पैकेट स्विचिंग तकनीक का ये इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे ये बताओ अब टीसीपी का क्या काम है? टीसीपी दरअसल ये पैकेट स्विचिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है, ठीक है? इस्तेमाल करता है और आईपी क्या करता है? आईपी दरअसल प्रत्येक पैकेट को प्रत्येक पैकेट को एक पता देता है, यानी एड्रेस देता है। याद रखिएगा, इसीलिए बोलते हैं आईपी एड्रेस क्या है आपके सिस्टम का, है ना? आईपी क्या करता है? ये प्रत्येक पैकेट को एक एड्रेस देता है और गंतव्य तक पहुँचाने में उसकी रास्ता तय करता है, ठीक है? एक पता देता है और उसे गंतव्य तक पहुँचाने में रास्ता तय करता है। अब ज़रा वापस आओ क्वेश्चन में अपने। क्वेश्चन में कह रहा है कौन-सा कथन गलत है? टीसीपी आईपी एक क्षैतिज दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, बिल्कुल सही है। टीसीपी आईपी में 7 परतें होती हैं, ये गलत है। देखो इसमें परतें कितनी होती हैं? जो टीसीपी या आईपी है, इसमें टोटल 5 परतें होती हैं, ठीक है? कौन-कौन सी होती हैं? आओ, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा। कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले फिजिकल लेयर, ठीक है? दूसरी कौन-सी है? हाँ, दूसरी है लिंक लेयर, ठीक है? तीसरी कौन-सी है? तीसरी है नेटवर्क लेयर।
चौथी कौन सी लेयर है? चौथी हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, और पांचवी लेयर को बोलते हैं एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर। ये पांचों याद रखो, इनको आप शॉर्ट में याद रख सकते हो, PLNTA। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? PLNTA, ठीक है, PLNTA। तो इसमें जो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा गलत है, तो यही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा है जो एप्लेट का वर्णन करता है? अब ये समझो कि एप्लेट होता क्या है। ये जो एप्लेट है, एप्लेट, ये क्या है? दरअसल एप्लेट एक छोटा कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है। एप्लेट एक छोटा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी बड़े ऐप या सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म से एम्बेडेड रहता है, एम्बेडेड रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब जरा ऑप्शन में आओ। एप्लेट का वर्णन कौन करता है? HTML में एक टैग होता है, एक सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है, चित्र एक वेब पेज पर प्रदर्शित किया जाता है, या प्रोग्राम जिसे दूसरे एप्लीकेशन में एम्बेडेड किया जा सकता है। एप्लेट एक छोटा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसे दूसरे एप्लीकेशन के साथ हम एम्बेडेड कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानें। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानें, जरा पढ़ो। साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, तो ये तो नकारात्मक प्रभाव हुआ, सकारात्मक तो है नहीं। इंटरनेट उपयोगकर्ता की लत से विकार कई सारे हो रहे हैं, मानसिक विकार हो रहा है, आंखें खराब हो रही हैं, तो ये भी सकारात्मक प्रभाव नहीं है, ये भी नकारात्मक है। एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है, ये सकारात्मक प्रभाव है। हम एक क्लिक करते हैं और घर बैठे या कहीं भी बैठकर दुनिया की किसी भी जानकारी तक हम पहुंच स्थापित कर पाते हैं आज इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ नेक्स्ट देखो। वेब मेल पर होस्ट किया गया है, वेब मेल पर होस्ट किया गया है। अब देखो, ये वेब मेल क्या होता है? सबसे पहले वेब मेल, वेब मेल किसे कहते हैं? दरअसल वेब मेल से आशय होता है वेब पर आधारित आधारित मेल, ठीक है। और वेब पर जो आधारित मेल होती है, यानी कि वेब मेल, वो क्लाउड सर्वर पर होस्ट की जाती है, याद रखिएगा। क्लाउड सर्वर पर वेब मेल को होस्ट किया जाता है। आरपानेट का पूरा नाम क्या है? इससे तो आप लोग परिचित ही होंगे। आरपानेट, ARPANET। ये जो NET है, इसका मतलब होता है नेटवर्क, नेटवर्क। आरपा मतलब एडवांस रिसर्च फॉर प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस्ड, एक मिनट, ये तो सारे हैं। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, हाँ ये एक्टिविटी है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सही एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये कब बना था आरपानेट? ये दरअसल 1969 में अस्तित्व में आया था, और इसे कहा जाता है, आरपानेट को याद रखिएगा, दुनिया का पहला नेटवर्क। तो आपसे कई बार पूछा गया है कि दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था? आरपानेट। और इसे किसने विकसित किया था? अमेरिकी रक्षा विभाग ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी का एक अनुप्रयोग नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी का एक अनुप्रयोग है कौन सा? ई टिकटिंग ये है, गेटवे ये भी है, और राष्ट्रीय ट्रेन जांच प्रणाली, ये जो बुलेट ट्रेन है ना, ये सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग नहीं है। दरअसल बुलेट ट्रेन ये यातायात की तीव्रतम साधन है। बुलेट ट्रेन के माध्यम से आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तीव्र गति से जा सकते हो। तो ये यातायात का एक तीव्रतम साधन है बुलेट ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, जिसे HTML कहते हैं, ये गलत हो गया। ये जो HTML है, इसे कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और यह एक भाषा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कौन सा गलत है, वही सब बताइए, तो यही गलत हो गया, यही वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहुंच और उपयोग के लिए इंटरनेट के लिए कोई केंद्रीयकृत प्रशासन नहीं है, चाहे तकनीकी कार्यान्वयन के लिए हो या नीतियों के लिए। इंटरनेट का जो है केंद्रीय प्रशासन, वो कोई नहीं है।
इंटरनेट के लाखों छोटे घरेलू, शैक्षणिक, व्यावसायिक, सरकारी नेटवर्क होते हैं, बिल्कुल सही है। इंटरनेट कंप्यूटर का एक संग्रह है जो जानकारी हमें साझा करता है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। ठीक, यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच यहाँ पर कुछ भरना है कि आदान प्रदान के लिए एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है। काहे का आदान प्रदान करता है? ये करता है पैकेट का। पैकेट के आदान प्रदान करने के लिए एक सामान्य विधि को ये परिभाषित करता है। तो ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रहे, जो इंटरनेट होता है वो पैकेट स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करता है। ठीक है, पैकेट स्विचिंग तकनीक का उपयोग करता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा पैकेट। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश कौन भेजता है? स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, एसएमएस। एसएमएस तो ऐसे ही चला जाता है कभी कभी, इंटरनेट का इस्तेमाल ना भी करके। इंटरनेट पर कौन इस्तेमाल होता है संदेश वगैरह भेजने के लिए? ये होता है ईमेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए जो बटन दबाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए बटन जो दबाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, अच्छा अब एक बात समझो, रीडू क्या होता है? रीडू, दरअसल ये रीडू होता है अ, समाप्त किए गए समाप्त किए गए कार्य को पुनः करना, ये रीडू है। ठीक है, कोई काम समाप्त हो गया है उसे पुनः करना रीडू है। और इसके लिए एक शॉर्टकट की याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है, कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, अब प्रश्न आता है अंडू क्या होता है? अंडू दरअसल होता है किए गए किए गए कार्य को पहले जैसे करना या पहले जैसा करना, ये होता है अंडू कर देना। ठीक है, इसके लिए आप शॉर्टकट याद रखो, कंट्रोल प्लस जेड, अंडू हो गया। अच्छा, एक शब्द दिया है रीलोड, रीलोड। ठीक, तो रीलोड के लिए आप शॉर्टकट याद रखो, कंट्रोल प्लस आर। ये आपसे शॉर्टकट्स पूछी जा सकती हैं। और F5 लिखा है, इसमें F5 से क्या होता है? जो सक्रिय विंडो होती है, सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करना। ठीक है, याद रखिए सही बात, सारी बातें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेब पेजों को बाद में देखने के लिए सेव करने के संबंध में सत्य नहीं है? एक वेब पेज को केवल बुकमार्क किया जा सकता है, सेव नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ठीक है, तो कह रहा है सत्य नहीं है, हाँ यही वाला सही हो जाएगा हमारा सही उत्तर। एक वेब पेज को आमतौर पर सेव एज के द्वारा सेव किया जा सकता है। कुछ टूल किसी वेबसाइट के पूरे डेटा को डाउनलोड करने और उसे ऑफलाइन एक्सेस देने की सुविधा देते हैं, ये भी सही है। अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज को पीडीएफ फाइलों के रूप में सेव करने की सुविधा देते हैं। तो इसमें जो एक वेब पेज को सेव नहीं किया जा सकता है, ये गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को अ, किस रूप में जाना जाता है? फिर से समझो, वेब पेज देखने के लिए, ठीक, उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? मैंने क्या कहा था? किसी भी वेब पेज को अगर आपको देखना है, ये आप खड़े हो, यानी कि ये है उपयोगकर्ता। ठीक है, या हम कहें ये है यूजर, और ये एक्सेस चाहता है इंटरनेट में कोई वेब पेज देखना चाहता है। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है कि ये वेब पेज देखे। तो अब ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा ब्राउज़र के पास। ब्राउज़र एप्लीकेशन ऐप है, फिर ये इसके द्वारा दी गई कमांड को एक्सेस करेगा और इसके समक्ष प्रस्तुत कर देगा वेब पेज को। तो हम ये कहें, उपयोगकर्ता और इंटरनेट पर पहुंच स्थापित करने के बीच जो मध्यस्थ का काम करता है वो कौन करता है? ब्राउज़र एप्लीकेशन। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखो, इंटरनेट की शुरुआत के रूप में, शुरुआत काहे किसके रूप में की गई थी? इंटरनेट की शुरुआत की गई थी आरपा नेट के रूप में। और ये आरपा नेट क्या है? ये आरपा नेट है अमेरिकी सुरक्षा बलों का नेटवर्क, इन्होंने विकसित किया था, सुरक्षा बलों का नेटवर्क। ठीक है, कब ये अस्तित्व में आया था? 1969 में, याद रखिएगा। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका पूरा नाम है। तो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में। क्वेश्चन नंबर, हाँ नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुफ्त एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर बनाया है? तो मुफ्त एनसाइक्लोपीडिया कौन सा है? आपसे ये पूछा है, तो आप सब लोग इसके पास जाते होंगे, दिन में 4 बार जाते होंगे अगर पढ़ाई वगैरह करते हो तो। तो ये है विकिपीडिया, विकिपीडिया। और इसका विकास लगभग 2000-2001 के आसपास किया गया था, और ये थे जिमी वेल्स ने। जिमी वेल्स और एक थे लैरी सेंगर। इन दोनों का नाम याद रखिए। इन दोनों ने इसका विकास किया था। दरअसल इसकी एक खास बात है विकिपीडिया की, जो इसके लेख होते हैं, इसके लेखों को कोई भी, कोई आम आदमी भी, कोई भी अ, संपादित कर सकता है, संपादित कर सकता है। ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा विकिपीडिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, वेब अस्तित्व में कब आया? वेब अस्तित्व में आया कब? वेब अस्तित्व में आया था अमेरिका में। दरअसल जो आरपा नेट था, अभी मैंने इसकी चर्चा की थी, 1969 में ये अमेरिका में आया था, और आरपा नेट ही इंटरनेट का आधार बना था। इसे ही आधार कहा जाता है, काहे का? इंटरनेट का। ठीक है? तो याद रखिएगा। और ये कहाँ आया था आरपा नेट? ये अमेरिका में आया था। तो वेब अस्तित्व में कहाँ आया था? अमेरिका में। और कब अस्तित्व में आया था? 1969 में। ठीक है? वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना। मैंने अभी क्या बताया था? कौन आधार बना है? आरपा नेट। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था? यही है आरपा नेट। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क 1969 अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है? नेक्स्ट देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? फिर से समझो। एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? दरअसल अ, उसे कहा जाता है एक्स्ट्रानेट, उसे कहा जाता है इंट्रानेट। ठीक? ध्यान रहे। इंट्रानेट क्या है? दरअसल इंट्रानेट एक उद्यम के भीतर, याद रखिएगा, एक उद्यम के भीतर निहित एक निजी नेटवर्क है। उद्यम के भीतर एक अपना अलग नेटवर्क है, निजी नेटवर्क है। आमतौर पर जो इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग टेली कॉन्फ्रेंस, टेली कॉन्फ्रेंस, आप लोग इस शब्द से परिचित होंगे, कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में किया जाता है। ठीक है? किया जाता है। चूंकि एक फर्म के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो उसी फर्म के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंट्रानेट। अच्छा, अब एक बात समझो, मैं आपको परिचित करा रहा हूँ तीन शब्दों से। एक होता है इंटरनेट, ठीक? एक होता है इंट्रानेट, ठीक है? और एक होता है एक्स्ट्रानेट। ये क्या होता है? ये तीन शब्द क्या हैं? इंट्रानेट क्या है, इंटरनेट क्या है, और एक्स्ट्रानेट क्या है? दरअसल ये जो इंटरनेट होता है, ये एक सार्वजनिक नेटवर्क है। ठीक? सब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इंट्रानेट, अभी मैंने आपको बताया कि ये एक निजी नेटवर्क है। ये कैसा नेटवर्क है? निजी नेटवर्क। एक्स्ट्रानेट क्या है? दरअसल ये एक इंट्रानेट ही है, लेकिन लेकिन इसमें जो संगठन है, इसमें संगठन के बाहर के लोगों को भी जोड़ा जाता है। बाहर के लोगों को भी इसमें जोड़ा जाता है। मतलब समझे आप? सॉरी, इंट्रानेट जो भी है वो एक निजी नेटवर्क है। कोई फर्म है, उसके अंदर के लोग ही जुड़ेंगे। ठीक है? लेकिन जो एक्स्ट्रानेट है, उसमें फर्म के अंदर के लोग तो जुड़ेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ सीमित मात्रा में बाहर के लोगों को भी जोड़ा जाता है। सीमित रूप से नहीं, जब भी असीमित की बात आ जाएगी, तो फिर वहां आप आंसर मारोगे इंटरनेट का। ठीक है? सीमित रूप से लोग जुड़ते हैं, यानी पूरी दुनिया जुड़ती है इंटरनेट में। एक्स्ट्रानेट में इंट्रानेट से थोड़े ज़्यादा जुड़ते हैं। अपनी फर्म के तो जुड़ते ही हैं, साथ ही साथ जो बाहरी फर्म्स होती हैं, वो भी जुड़ जाते हैं, और इंटरनेट ये पूरी तरह से निजी नेटवर्क है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर, हाँ, 24। कुकी क्या है? कुकी नहीं, कुकी, मैटी, नागा, अंगामी, ये तो जनजातियां हैं। ठीक है? कुकी, मैटी, नागा, अंगामी, ये सारी की सारी जातियां। कुकी कर लो इसको। कुकी क्या है? कुकी दरअसल एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या करता है ये सॉफ्टवेयर? ये सॉफ्टवेयर
या हम कहें इसके द्वारा अ, जैसे सपोज़ करो मैं समझा देता हूँ। सपोज़ करो ये आप हो, ठीक है? और आप किसी वेबसाइट के पास गए, कोई आपने वेबसाइट सर्च की, तो वेबसाइटों का विवरण वेब ब्राउज़र पर संग्रहित करना, वेबसाइटों का विवरण वेबसाइटों पर संग्रहित करना या इसके द्वारा कोई वेबसाइट कुछ सूचनाएँ उपयोगकर्ता या क्लाइंट के कंप्यूटर पर स्टोर करता है, उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं कुकी। यानी कि आपके द्वारा जो खोजी गई वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स का विवरण उसको स्टोर करता है कौन? उसको स्टोर करता है ये कुकी सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो आपका सही उत्तर होगा वेब सर्वर पर संग्रहित सूचनाएँ, ठीक है? इसके सिस्टम पर, आपके सिस्टम पर यानी क्लाइंट के सिस्टम पर। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? इंटरनेट कई छोटे नेटवर्क का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है, ये बिल्कुल सही है। इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों के बीच फाइलों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, ये भी सही है। तो इसमें गलत कोई नहीं है। तो ना तो एक गलत है और ना ही दो गलत है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? आप ये बताओ मुझे, सबसे पहले ये वेब पेज कहते किसे हैं? दरअसल वेब पेज पेजों का कलेक्शन होता है। वेब पेज होता क्या है? पेजों का कलेक्शन। और ये हाइपरलिंक हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक दरअसल एक दस्तावेज होता है। हाइपरलिंक एक दूसरे दस्तावेज को लिंक करता है, लिंक करता है। तो हाइपरलिंक क्या है? किस माध्यम से जुड़े होते हैं? ये हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। दरअसल एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज ऐसे बहुत सारे पेजेस जुड़े होते हैं। किसके माध्यम से? वेब पेज हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। और वेब पेज क्या है? पेजों का कलेक्शन। ठीक है? क्वेश्चन नंबर हाँ, नेक्स्ट देखो 27 निम्नलिखित में से कौन से कथन है सत्य? जब आप ट्रैश फ़ोल्डर से ईमेल हटाते हो, तो सामग्री स्थायी रूप से हटा दी जाती है। ऐसे समझो आप, किसी भी अगर आपको फ़ाइल को हटाना है, ठीक? तो आप इस फ़ाइल को कहाँ ले जाओगे? आप इस फ़ाइल को ले जाओगे ट्रैश फ़ोल्डर में। तो आम तौर पर ऐसा कहा जाता है कि जब आप ट्रैश फ़ोल्डर में जा डाल देते हो, तो 30 दिन तक वो फ़ाइल रहती है, इसके बाद फिर वो हट जाती है अपने आप। तो अगर आपको कोई फ़ाइल को हटाना है, तो आपको उसे कहाँ ले जाना पड़ेगा? ट्रैश फ़ोल्डर में, तो सामग्री आपकी स्थायी रूप से हट जाती है। आपकी व्हाइट लिस्ट में प्रेषकों के ईमेल हमेशा आपके इनबॉक्स में आते हैं। ये दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों, ठीक है? अगस्त 1995 में भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से इंटरनेट सेवा सेवा शुरू की गई थी। किसने शुरू की थी? ये शुरू की थी बीएसएनएल ने, ठीक है? 15 अगस्त 1995 15 अगस्त 1995 ये डेट आप याद रखिएगा। भारत में भारत में जन सामान्य के लिए भारत में जन सामान्य के लिए इंटरनेट सेवा प्रारंभ कर दी गई थी, ठीक है? और किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? बीएसएनएल के द्वारा। तो आंसर होगा बीएसएनएल। नेक्स्ट देखो, आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कारपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। आपस में जुड़े ध्यान दें, आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कारपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक सार्वजनिक प्रणाली है। क्वेश्चन को यहाँ से पकड़ो। निजी कंप्यूटर की एक सार्वजनिक प्रणाली है, लेकिन कैसी? वैश्विक प्रणाली, वृहद स्तर पर। और मैंने अभी आपको 3 शब्दों से परिचित करवाया था। कौन-कौन से? इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ठीक है? मैंने क्या कहा था? इंटरनेट जो भी है, वो वैश्विक स्तर पर होता है। वैश्विक स्तर का मतलब सार्वजनिक नेटवर्क होता है ये, ठीक है? इसमें बहुत बड़ा समुदाय इससे जुड़ता है। तो वैश्विक प्रणाली आपसे पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट। अगर आपसे यही निजी प्रणाली पूछता कि कुछ चंद लोग फर्म के अंदर जुड़ते हैं काहे से? तो आंसर होगा इंट्रानेट, ठीक है? याद रखिएगा इसको। तो 29 का हाँ, सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट कब आया था? 1969 याद रखिएगा, यही इसका आधार है। कौन आधार है? आरपानेट, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? इंटरनेट ब्राउज़र कौन-सा नहीं है? मैंने आपको क्या बताए थे? वेब ब्राउज़र, अभी मैंने पीछे आपको लिखे थे, मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ, कौन-कौन से हैं? इंटरनेट इंटरनेट एक्सप्लोरर,
ठीक है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। और क्या है? मोजिला, फायरफॉक्स। और कौन-सा है? और है ओपेरा। और बताओ? सफारी, एप्पल सफारी। और बताओ? गूगल क्रोम, गूगल गूगल क्रोम। तो ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो ना, ये आपके वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है? इंटरनेट ब्राउज़र। ये पांडा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक? अब आपका जो 1262 का पेपर हुआ था, उसमें शायद पूछा गया था कि मुझे ये बताओ, जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की मेल सेवा प्रदाता ये कौन है? बताओ मुझे। ये आपके 1262 पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, उसमें पूछा गया था। माइक्रोसॉफ्ट की मेल सेवा प्रदाता कौन है? तो ये उस इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, ठीक है? मैं ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स कराऊँगा, तो इसलिए आप एक भी क्लास मिस मत कीजिए, ठीक है? जितने भी परीक्षा में अभी तक पूछे गए हैं, वो चाहे एमपीपीसीएस में पूछा गया कंप्यूटर का प्रश्न हो, अगर आपके जो टॉपिक्स दिए गए हैं, उन टॉपिक्स से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा, कहीं भी पूछा गया होगा, वो आप इन सेट्स में आप देख पाओगे, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है? ये भी क्वेश्चन आपके जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, उसके पूछने का तरीका थोड़ा-सा अलग था। मैं बता देता हूँ क्या था। उसने पूछा था कि एट द रेट कौन-कौन से आयामों को जोड़ता है? इधर कौन जोड़ा जाता है, इधर कौन जोड़ा जाता है? दरअसल उसमें जो क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन ये था कि यूज़र नेम यूज़र नेम और इधर क्या है? इधर है डोमेन नेम। यानी उसमें पूछा गया था यूज़र नेम और डोमेन नेम को आपस में किस सिंबल के द्वारा जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन आपके दिए थे हैश, टैग, एट द रेट या फिर डॉलर, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए थे। ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप पूछे जाते हैं और ये पूछा गया है आपके 1262 जूनियर असिस्टेंट में। तो ध्यान रहे, मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करवाऊँगा और उनका जो भी एक्सप्लेनेशन दूँगा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस या तो पूछे जाने की संभावना होगी, ठीक है? या फिर वो पूछे जा चुके होंगे। क्लियर है बात? तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएन, ये क्या है? पीडीएन। दरअसल ये जो पीडीएन है, इसे कहा जाता है पैकेट डाटा नेटवर्क। ये है पीडीएन। पैकेट डेटा नेटवर्क के दरअसल 3 भाग होते हैं। आम तौर पर पैकेट डेटा नेटवर्क नहीं, आम तौर पर हम ये कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि एक नेटवर्क पैकेट के 3 भाग होते हैं। कौन-कौन से? पहला जो भाग होता है इसका, वो होता है पैकेट हेडर। दूसरा इस पैकेट हेडर क्या होता है? दरअसल पैकेट हेडर एक बॉक्स होता है या फिर हम कहें एक लिफाफा होता है, ठीक है? दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पेलोड, इसका भाग, और ये सामग्री होती है नेट पर यूज़ की जाने वाली। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है ट्रेलर। ट्रेलर क्या होता है? ये होता है हस्ताक्षर जो आपका एड्रेस आइडेंटिफ़ाई करता है। पीडीएन का पूरा नाम क्या है? पीडीएन का पूरा नाम है पॉकेट डेटा नेटवर्क, ठीक है? निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है, जो दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ता को जोड़ता है? ये तो आंसर आपको बताना पड़ेगा। कौन है? सर आपका कौन है? इसके लिए आप यहाँ से पहचानो ज़रा। दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ता को जोड़ता है। यानी मैंने जो आपको इंटरनेट बताया था, इंट्रानेट बताया था और एक्स्ट्रानेट बताया था, इसमें से कौन है जो दुनिया को जोड़ रहा है? वो है इंटरनेट, ठीक है? नेक्स्ट देखो, दूर के स्थानों पर स्थित 2 कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? वो आपस में जुड़े होते हैं इंटरनेट के द्वारा। तभी दूर के 2 स्थानों से हम चाहे ईमेल के द्वारा किसी फाइल को भेज रहे हों या किसी अन्य माध्यम के द्वारा किसी फाइल को भेज रहे हों, है ना? तो व्हाट्सएप के द्वारा फाइल को भेज रहे हों, तो वो काहे से जुड़े होते हैं? वो जुड़े होते हैं इंटरनेट से। और तभी ये सफल हो पाता है कि हम अपनी एक फाइल को किसी सामने वाले व्यक्ति के पास उसकी फाइल को रिसीव कर सकें, अपनी फाइल को भेज सकें, ठीक है? इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफ़ोन कॉल किसे कहते हैं? वास्तविक टेलीफ़ोन कॉल क्या है? वास्तविक टेलीफ़ोन कॉल को कहा जाता है इंटरनेट टेलीफ़ोनी। इंटरनेट टेलीफ़ोनी, याद रखिएगा। ये क्या है इंटरनेट टेलीफ़ोनी? दरअसल ये एक सॉफ्टवेयर होता है, जो हमें क्या प्रदान करता है? जो हमें प्रदान करता है मुफ़्त टेलीफ़ोन कॉल उपलब्ध करता है, ठीक है? याद रखिएगा इसको। अच्छा, ये जो इंटरनेट टेलीफ़ोनी है, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं आईपी टेलीफ़ोनी।
ठीक। और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ब्रॉडबैंड टेलीफोनी। तो इसके अन्य नाम भी हैं, इसको भी आप याद रखो। अगर आपसे इंटरनेट टेलीफोनी ऑप्शन में ना दे, तो हो सकता है आईपी टेलीफोनी देगा, हो सकता है ब्रॉडबैंड टेलीफोनी देगा, तो आप सतर्क रहिएगा इन सभी नामों को लेकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफे में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो अभी मैंने आपको क्या बताए थे? अभी मैंने आपको बताया था इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। 3 से परिचित करवाया था, ठीक है? अब यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन क्या बदला है? जरा फिर से समझो। छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफे में किसका उपयोग किया जाता है? अब आ गई है बात नेटवर्क पर। तो एक नेटवर्क होता है लैन, एक नेटवर्क होता है मैन और एक होता है वैन। इसे कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। आम तौर पर ये जो लैन होता है वो 1 से 5 किलोमीटर के आसपास रेंज में काम करता है, ठीक है? ये डेटा आपको अलग-अलग किताबों में अलग-अलग भी मिल सकता है, ठीक है? तो याद रखिएगा। हाँ, मैन आम तौर पर लगभग 50 से 60 किलोमीटर के आसपास ये एक दूसरे से लोगों को जोड़ता है, कंप्यूटर्स को जोड़ता है, सर्वर्स को जोड़ता है। वैन क्या होता है? आम तौर पर 1000 किलोमीटर के अंतर्गत काम करता है। ये बहुत बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है? अब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन फिर से आओ, कह रहा है कि छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ना है, ठीक? वो कौन जोड़ेगा? छोटे समूह पर, छोटे समूह पर ये काम करेगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। कहाँ ये? हाँ, यही है, ठीक है? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी इस ये क्या होता है? दरअसल यह एक स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क होता है। तो हम कह सकते हैं यह एक स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क होता है, ठीक है? लैन नेटवर्किंग में आमतौर पर ईथरनेट केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग आगे देखेंगे। जब इसकी प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट देखो, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? पढ़ो ज़रा। समुद्र में मछली पकड़ने का जाल है? नहीं भाई, इंटरनेट नेट से मतलब जाल नहीं है। नेट से मतलब है नेटवर्क। बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम है। बिल्कुल गलत है। एमपीपीसीएस 1996 में पूछा गया था। हाँ। रेल लाइनों में रेल के डिब्बे के स्थान का हिसाब-किताब रखने वाली पद्धति है। क्योंकि आप देखो उस समय ये वो दौर है 1996 जब इंटरनेट भारत में आया ही था, है ना? तो देखो ऑप्शन कैसे बनाते थे, बिल्कुल कॉमेडी टाइप के ऑप्शन थे। रेल लाइनों में रेल के डिब्बों के स्थान का हिसाब-किताब रखने वाली पद्धति, समुद्र में मछली पकड़ने वाला जाल। आजकल ऐसे ऑप्शन बना दे तो हम लोग बड़े आसानी से पहुँच जाएँगे ऑप्शन तक। कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र, हाँ, यही सही है, ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, वह नेटवर्क जिसका उपयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? ये आपसे पूछा। क्या कहलाता है? इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, सैटेलाइट नेट? हाँ, इसे कहते हैं, फिर से समझो क्वेश्चन। वह नेटवर्क जिसका उपयोग किसी बिल्डिंग में, जैसे सपोज करो ये कोई बिल्डिंग है, इसके अंदर करना है, ठीक है? और इसके बाहर के लोगों को भी आपको कनेक्ट नहीं करना है, तो इसके अंदर कौन इस्तेमाल होता है? इसके अंदर इस्तेमाल होता है इंट्रानेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट। किसी बिल्डिंग के भीतर की बात आ गई है, तो लैन कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? इंटरनेट का, ठीक है? इस बिल्डिंग से बाहर निकल के भी अगर किसी को ऐड किया जाता तो एक्स्ट्रानेट हो जाता। और अगर दुनिया में कहीं भी किसी भी लैन या वैन को कनेक्ट करने की बात होती, तो पूरा का पूरा हो जाता इंटरनेट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा, मैंने कई बार आपको बताया है इसी सेट में पैकेट स्विचिंग, और ये घुमा-फिरा के क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। पीछे किसी अन्य एग्ज़ाम में पूछा गया था, यहाँ पर किसी अन्य एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना का राजपथ इसे कहा जाता है इन्फॉर्मेशन हाईवे, इन्फॉर्मेशन हाईवे। सूचना का राजपथ किसे कहा जाता है? सूचना का राजपथ कहा जाता है इंटरनेट को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 43 देखो, वह कंप्यूटर व्यवस्था जो देशों को जोड़ती है, जो देशों को जोड़ती है, आंसर तो आपको यहीं मिल गया। तथा विभिन्न देशों से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंटरनेट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं? याद रखिएगा, मैंने आपको पीछे बताया था जिमी वेल्स और लैरी सेंगर
विकिपीडिया से संबंधित हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो हरमन हेलोरिक लिखा है, इनका संबंध किससे है? क्या बता सकते हो? इनका संबंध है सेंसस टेबुलेटर से। टेबुलेटर। जनगणना जब पहली बार हुई थी, तो इसका इस्तेमाल किया गया था अमेरिका में, और इसका विकास करने का श्रेय हरमन हेलोरिक को जाता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, लेडी एडा आगस्टा, इनका संबंध किससे है? बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। इन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। ठीक है? याद रखिएगा ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, डिफरेंस इंजन डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, इससे संबंधित कौन है? तो डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का विकास किया था, इनका नाम है चार्ल्स बेबेज। ठीक है? चार्ल्स बेबेज। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट के संबंध में गलत है? इंटरनेट में हर कंप्यूटर की पहचान के लिए एक आईपी एड्रेस होता है, बिल्कुल सही है। इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र के पास है, बहुत गलत बात है ये। इंटरनेट का स्वामित्व किसी के पास नहीं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 46 देखो, सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो कि काहे से जुड़े होते हैं? जो कि जुड़े होते हैं नेटवर्क से। सिंपल सा क्वेश्चन है, एसएससी जेई 2018 में पूछा गया है। एनटीपीसी 2017 का क्वेश्चन देख लो भाई। एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में कौन सा सही है? मैंने एप्लेट के बारे में आपको बताया था पीछे। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एम्बेडेड रहता है, ठीक है, बड़े किसी एप्लीकेशन से। अच्छा, ये जो एप्लेट क्या है? ये एक एप्लेट एक जावा प्रोग्राम है, जो वेब ब्राउज़र पर वेब ब्राउज़र पर रन करता है। याद रखिएगा, ये काहे का प्रोग्राम है एप्लेट? ये एक जावा एप्लीकेशन। ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता? कौन सा काम है जो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं हो सकता है? ऋण के लिए आवेदन करना बिल्कुल हो सकता है। खाते से नकद निकालना, ये गलत है। आमतौर पर इसमें इंटरनेट का प्रयोग होता है जब भी कभी हम एटीएम के पास जाते हैं, है ना? लेकिन एटीएम एक मशीन है। हम मशीन के द्वारा अ, इसको कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, हम मशीन के द्वारा पैसे निकालते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से हमें नहीं दिखता है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? खाते का विवरण देखना, ये भी सही है। हाल ही के कार्यों का विवरण देखना, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है? वैश्विक स्तर पर कंप्यूटरों को जोड़ना है भाई। बताओ, ये कंप्यूटर है वैश्विक स्तर पर, इनको जोड़ता कौन है? इनको जोड़ता है इंटरनेट। इंटरनेट का जो फुल फॉर्म होता है, आप याद रखो, इंटर प्लस नेट। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। और नेट का मतलब होता है नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, उसे कहते हैं इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 50, इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीकी रूप से किस नाम से जाना जाता है? ये एज इट इज आप रट्टा मार लीजिए, निटिकेट। ठीक है? इंटरनेट के आचरण, इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और निर्देशों को के समूहों को किस नाम से जाना जाता है? नेटिकेट नाम से। ठीक है? तो ये हमारे कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस थे, जो कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित हैं। तो आशा करता हूँ आपके लिए ये जो सीरीज चल रही है कंप्यूटर की, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो हाँ, तो अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।